बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा अरूश माय लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर एक के घर में खैर और बरकत और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। जो परदेश में भाई हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। तो शादी की तैयारियां चल रही थी। रास्ते में जो फ्लावर नज़र आए, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने वो फ्लावर ख़रीद के चाचू की शॉप पे रखा ही थी, मुझसे उठाए नहीं गए। सुबह जब चाचू का बेटा दूध देने आता है हमें, तो वो फिर साथ लेके आया था। तो यहाँ पे कुछ तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। मैंने मेहंदी के फर्स्ट ये मेरी शॉपिंग थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और ये देखें जी, मैं आज लेके आई हूँ ये बच्चों के कुछ कपड़े। मेहंदी ड्रेस था ये उनका, तो बड़ी अच्छी लुक थी। तीनों भाइयों को मैंने ये जो है ना पहनाने हैं जी। तो आगे चल के बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ कुछ शादी की तैयारियां भी साथ साथ जारी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सारा दिन बस इसी रूटीन में रहते हैं और सारा दिन इतना काम होता है, मुझे इतना काम होता है। वो कहते हैं ना, काम नहीं मुकने बंदे ने मुक जाना है। तो खैर ये ज़िंदगी के साथ साथ बातें चलती रहती हैं। तो ये जी ड्रेस जो है छोटे की वेस्ट कोट थी, तो सबसे बड़ों की मैंने अंदर सेफ में रख दी थी। सिस्टर मेरे साथ हेल्प करा रही थी, आई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम करवा दो, क्योंकि अम्मी का घर पास है। तो मुझे बड़ी मैं रिलैक्स होती हूँ। और मैं कभी अपनी अम्मी के लड़ भी लें जो भी है ना, सिस्टर वगैरह से भी झगड़ा तो हर बंदे का हो ही जाता है। तो लेकिन मैं जो है ना, वो अपनी अम्मी के करीब करीब ही रहती हूँ। तो मुझे बस यहाँ पास घर अल्लाह ने दिया, तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो रहाइश कर ली। तो अम्मी लोग भी आते जाते हैं, बहुत करीब घर है। चाचू के बच्चे आते हैं, फैमिली में कोई भी आ जाता है, दिल से खुशी होती है। जो भी आता है मेहमान, अल्लाह की रहमत होती है। हमारे माँ बाप ने हमें इतनी अक्ल दी हुई है कि जो भी घर आए उसकी खिदमत करो, चाहे जैसे भी हो। उसकी खिदमत करना आप पे फ़र्ज़ है, चाहे थोड़ी नहीं, इज़्ज़त के साथ उसको घर में बुलाओ। अल्लाह मेहमानों को अपनी वो कहते हैं ना, जब इंसान कोई नेकी करता है तो उसके घर में जो अल्लाह है ना, वो या तो बेटी देता है, या मेहमान आता है, या बारिश आती है। तो ये चीज़ें अल्लाह ही अपनी तरफ से आजमाइश होती है कि आप किस तरह एक मेहमान की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है हर बंदा मेरे घर से खुशी से जाए, डिग्रेड ना हो। अगर हुआ भी कभी हो तो उसके लिए मैं माजरत हूँ, उनके साथ मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ उनसे। तो बड़ा होता है वो। तो यहाँ पे सब्ज़ी शाम हो चुकी थी। मैं जब बाज़ार गई थी पौधे शोधे में, भाई को दे आई थी, मुझे उठाई नहीं गई। कुछ सब्जियाँ थी मेरे हाथ में, भाई छोटा बेटा था मेरे साथ। तो फिर मैंने ये मेथी और मुंगरे लिए थे वहाँ से, और आलू लिए थे। मुझे थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी, मैंने कहा चलो ये तो हमारे जो है ना एक दिन का खाना तैयार हो जाएगा। बहुत कम खाना खाते हैं हम सब। बच्चे मेरे जो हैं वो भी थोड़ा, आपको पता है, उन्होंने एक पोटैटो ले लेना, उस पूरी रोटी खा लेनी है। इस तरह के बच्चे बड़े प्यारे, मेरे बच्चे बड़े क्यूट से बच्चे हैं जी मेरे। बड़े प्यारे मुझे अपने बच्चे लगते हैं। ज़ाहिर है हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वो जैसे भी हों, चाहे जो जैसे भी हों। लेकिन यहाँ पे जी मैं मसाले वगैरह बना रही थी, और मैंने जो है ना लहसुन प्याज हर चीज़ जो काट कूट के मैंने बना ली। तो शाम हो चुकी है जी, तो लाइट चली गई। तो लाइट जाने के बाद मेरे अब्बू गए हुए थे एक जगह पे, शायद ताई अम्मी जो लगती हैं उनके अब्बू का कोई ख़त्म था, वहाँ गए हैं। तो उनको इतना फ़ीवर हो गया, पता नहीं वो किस चीज़ की टेंशन लेते हैं। बात तो मुझे सारी समझ है, लेकिन ज़ाहिर है क्या कह सकते हैं। खैर ये ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे कर नहीं पाई या कर नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कुछ है सिस्टम हमारा। अब्बू ने कोई छोटी सी टेंशन ली है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया। तो मुझे बड़ी टेंशन हुई, पास ही अम्मी का घर। तो मैंने फिर जो है ना चाय शाय बनाई, मैंने हंडिया जो है ना फ़ौरन से मैंने उतार दी। मैंने कहा ये क्या हुआ है, और क्योंकि इतना ज़्यादा उनको फ़ीवर हो गया था, और वीकनेस, फीवर की वजह से उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मेडिसिन वगैरह उनको भेज भेज के ला के दी हैं अम्मी ने। और अल्लाह ताला हर माँ बाप को ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरा जहान है मेरे माँ बाप, मेरा सब कुछ वही हैं। मैं उनको बहुत चाहती हूँ, मेरी उम्र भी मेरे माँ बाप को लगे, और मेरे भाई को अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे। हर वक्त उनकी खैरियत के लिए दुआ करती हूँ, और हर माँ बाप हर भाई के लिए
अल्लाह सबको इज़्ज़तें दे, हिफाजत करे अल्लाह उनकी। और मैंने फिर जल्दी से जो हंडिया है ना वो मैंने उतार दी। मैंने फ़ौरन से अंडे 2 उबाल के, मुझे वो बता रहा था कि उसको ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो रहा है कि ठंड लग रही है। तो फिर मुझे लगा कि ऐसी ठंड लगती है जब बंदे का बीपी जो है ना लो हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो मैंने फिर 2 अंडे उबाइल किए यहाँ पे, और वो फिर मैंने जल्दी से निकाले। उबाइल हो चुके थे, आधा घंटा 15-20 मिनट ये उबाइल हुए। फिर मैंने फ़ौरन से ऊपर चाय रख दी। चाय जो है वो जी आराम आराम से पकती रही, क्योंकि कच्ची चाय अच्छी नहीं लगती, उसको थोड़ा टेस्ट उसका पक जाए ना तो फिर वो अच्छी लगती है। अल्लाह ताला हर एक को तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। और मुझे बड़े अच्छे कमेंट आते हैं भाई के, सिस्टर के, तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला जो भी मेरे लिए दुआ करता है, जिसको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, अल्लाह उसको ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह उसको इतनी ज़िंदगी में खुशियाँ दे। अल्लाह सबको, कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी है। लेकिन मैंने देखा है कुछ ऐसे मामलात, खैर छोड़े। यहाँ पे जी मैंने जो है ना अंडे शंडे जो है ना उबाइल करके उनको छिलका उतार लिया था, और मैंने फिर यहाँ पे इनको काटा और अपने अब्बू के लिए टिफ़िन में बना के ना जी मैंने ये नमक शमक डाल के फिर मैंने इसको ना अब्बू के घर भेजा। तो बात फिर यहाँ तक आ जाती है कि दिल आज़ारी किसी की ना करें, किसी को दे के ऐसे शेहियाँ भी ना मारें। ज़िंदगी में क्या है, सब कुछ फजूल है जी। तो मुझे एक जगह पे याद आता है, मैं एक जगह कहीं गई तो वहाँ पे बड़ी मेरी रिस्पेक्ट किसी बंदी ने की। इतना मुझे उसके ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा, मुझे एक टीचर भी हूँ तो टीचर के हवाले से शायद उसने मेरी इज़्ज़त की है, या बहन के हवाले से की है। अभी तक मैं वहाँ से छोड़ आई हूँ जहाँ मैंने पहले टीचिंग की, और बहुत वालिदैन इज़्ज़त करते हैं, कॉल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चाय बन गई थी तो मैंने अब्बू के लिए चाय जो है ना एक इसके बॉल के अंदर, सॉरी ग्लास के अंदर मैंने डाल दी थी, और पास ही अम्मी का घर था तो फिर मैंने भाई के हाथ वो भेज दिया, और फिर खाना ऊपर रख दिया दोबारा। और आज आलू मुंगरे बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि मैं मिट्टी की हांडी बहुत पसंद करती हूँ। अब इंशाल्लाह मैं मिट्टी के कुछ ऐसे बर्तन लेके आऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने बाज़ार में बहुत सारे देखे, लेकिन आपको पता है बजट के हिसाब से सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो रोटियां वगैरह, यहाँ पे जी रोटियां वगैरह हमारी माशाल्लाह से थी, बड़ी अच्छी, और फूल फूल के ये फुलके बनाए मैंने, तो बड़ा मज़ा आया जी, खाने में बड़ा अच्छा लगा। तो इसमें प्यार है जी, इसमें बहुत सारी मोहब्बत शामिल है, तो इतने अच्छे बन रहे हैं। मैंने अपनी अम्मी को दिए, लेकिन उसने मेरे ख्याल से नहीं खाया। बड़ा अच्छा मुझे ये लगा। और साथ मैंने फिर जो है ना वो खाना खा के आई हैं, अक्सर वो बच्चों को छोड़ने के लिए आ जाती हैं कि चलो। तो उतनी देर में हस्बैंड जी आ गए थे, तो आइसक्रीम, दही भल्ले और पता नहीं क्या लेके आए बच्चों के लिए। तो बच्चों को मुख्तलिफ़ फ़्लेवर पसंद होते हैं, वो उनके लिए काफ़ी फ़्लेवर लेके आते हैं, 5-6, कि बच्चे इजीली ना खा लें। तो अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते रहते हैं हम। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने बहुत अता की है। कोई हर बंदा अपने घर में अच्छा खा के सोता है, तो लिहाजा हर इंसान की इज़्ज़त है जी, हर बंदे की इज़्ज़त करनी चाहिए। कोई मेहमान आ जाए उसके आगे सिर्फ खाना ही ना रख दें, उससे बातचीत करें, उसके साथ अच्छी तरह उसके डील करें, उसको अच्छी कंपनी दें, उसके साथ अच्छी तरह से बात करें। ये तो नहीं कि मेहमान आया तो उसको आप खाना दे दें, उसके आगे रख दें, जी खा लेगा बस, हमें ये खाना ही तो होता है पूछना, और कुछ चीज़ नहीं होती। मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है। मेरी फैमिली भी मुझे जानती है पूरी कि मैं किस तरह की हूँ। यही नहीं कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर रही हूँ, मेरा नेचर वाइज ऐसी है। अगर मेरे घर में कोई आ जाए तो उसकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ, दिल से उसको अपनाती हूँ। और जी यहाँ पे सुबह सुबह फिर दूध देने आ गए थे भाई जो है मेरे, तो फिर यहाँ पे उसने फ्लावर भी शॉपर में डाल के रखे हुए थे, उसने ये नहीं कहा कि मैं निकाल दूँ। फिर मैंने जी यहाँ से इनको जो है ना अपने बेटे को कहा निकालो, उसने फिर निकाल के इसको रखे हैं। और इसका ना गमले मुझे छोटे लग रहे हैं, ये मैंने लाने हैं गमले, और बड़े प्यारे जी मुझे ना लगे हैं। उसको फिर बेटे जी को मैंने कहा इसको अंदर से निकालो, उसे निकाले जा नहीं रहे थे। छोटा ना सुबह सुबह फिर उठा था मेरे साथ, और फिर हमने सब पहला काम ये पौधों का किया। मुझे बहुत पौधों से मुझे इश्क है, प्यार नहीं, मुझे पौधों से इश्क है, मुझे बहुत पसंद है पौधे।
और मैं कहती हूँ घर में हर तरफ मुझे पौधे नज़र आए और मेरा बहुत इनसे प्यार है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। बेटे को मैंने कहा यहाँ पे रख दो, हो सकता है यहाँ अच्छे लगें, लेकिन कुछ और भी ला के रखूँगी इंशाल्लाह यहाँ पे ना, तो बड़े वो अच्छे लगेंगे। यहाँ पे इस तरह लाइन में रखूँगी। झाड़ू वगैरह वहीं पड़े हुए थे, बाद मैंने सोचा वीडियो में आ रहे, मैंने कहा खाया रहा है, ये घर में तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद खाना वगैरह नाश्ता वगैरह मैंने किया और उसके बाद जी मैंने कपड़े वॉश किए अपने लॉन के जो थे, मैंने फिर सर्फ़ के अंदर डाल के इनको अच्छी तरह से मसल के धोया था। और उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जो अच्छे अच्छे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है उनको देख के। तो दिल से दुआएं हैं आप सब के लिए। तो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन इलाही आमीन। बड़ी ज़्यादा दुआएं आप सब के लिए हैं जी, और बहुत ज़्यादा। कपड़े वगैरह मैं जो है ना वॉश कर रही थी और ये मैंने दिखा रही थी, मैंने बड़ी अच्छी लैसे शैसे लगा के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कपड़ों को लैसे लगाना और की पीको वगैरह अच्छी तरह से करवाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं मल के और आराम आराम से सिर्फ अपने लॉन के नए कपड़े ही वॉश कर रही थी। तो साथ साथ आपके लिए भी दुआएं हैं जी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।